दोस्तों, आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जब ब्रह्म तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार साधना करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि से विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों, अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें, उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देना दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाए किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो, क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर लिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा, इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड किस काम के, यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव से रचना याचना की। सत्पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सत्पुरुष कबीर रग्नि ने कहा कि ब्रह्मा, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जब तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दे तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर के पास गया तथा सर्व वार्ता कहीं। तब कविरग्नि ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृत देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष कबीर अमित हौजा, यानी जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, वो कबीर दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। संत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृत दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृत नहीं दी। बहुत समय
तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है। हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्वहंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय एक यज्ञ 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लकड़ी का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि इस पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसका पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापिस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर कहा प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसीलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। वह 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, की दूरी पर आकर रुक गए। अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। पूर्ण ब्रह्म जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सतपुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। पर ब्रह्म जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। ब्रह्म जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, क्षर पुरुष तथा धर्मराज आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है।
अब आगे इसी ब्रह्म की दृष्टि से सृष्टि से एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्म तथा ब्रह्मा के भेद में एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों, लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग की मंत्री हैं। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है उसे महाब्रह्मा व महालोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का अंत होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को धन्यवाद।